सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के पाठों का संग्रह। तुझे अपने भविष्य के मिशन पर कैसे ध्यान देना चाहिए। क्या तू हर युग में परमेश्वर द्वारा व्यक्त स्वभाव को ठोस ढंग से ऐसी भाषा में बता सकता है जो उपयुक्त तरीके से युग की सार्थकता को व्यक्त करे? क्या तू जो अंत के दिनों में परमेश्वर के कार्य को अनुभव करता है, परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव का वर्णन विस्तार से कर सकता है? क्या तू स्पष्ट एवं सटीक ढंग से परमेश्वर के स्वभाव की गवाही दे सकता है? तू उन दयनीय, बेचारे और धार्मिकता के भूखे प्यासे धर्मनिष्ठ विश्वासियों के साथ जो तेरी देखरेख की आस लगाए बैठे हैं, अपने दर्शनों और अनुभवों को कैसे बांटेगा? किस प्रकार के लोग तेरी देखरेख की प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्या तू सोच सकता है? क्या तू अपने कंधों के बोझ, अपने आदेश और अपने उत्तरदायित्व से अवगत है? ऐतिहासिक मिशन का तेरा बोध कहां है? तू अगले युग में प्रधान के रूप में सही ढंग से काम कैसे करेगा? क्या तुझ में प्रधानता का प्रबल बोध है? तू समस्त पृथ्वी के प्रधान का वर्णन कैसे करेगा? क्या वास्तव में संसार के समस्त सजीव प्राणियों और सभी भौतिक वस्तुओं का कोई प्रधान है? कार्य के अगले चरण के विकास हेतु तेरे पास क्या योजनाएं हैं? तुझे चरवाहे के रूप में पाने हेतु कितने लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्या तेरा कार्य काफी कठिन है? वे लोग दीन दुखी, दयनीय, अंधे, भ्रमित, अंधकार में विलाप कर रहे हैं, मार्ग कहां है? उनमें टूटते तारे जैसी रोशनी के लिए कितनी ललक है जो अचानक नीचे आकर उन अंधकार की शक्तियों को तितर-बितर कर दे, जिन्होंने वर्षों से मनुष्यों का दमन किया है। कौन जान सकता है कि वे किस हद तक उत्सुकता पूर्वक आस लगाए बैठे हैं और कैसे दिन रात इसके लिए लालायित रहते हैं? उस दिन भी जब रोशनी चमकती है, भयंकर कष्ट सहते रिहाई से नाउम्मीद ये लोग अंधकार में कैद रहते हैं। वे कब रोना बंद करेंगे? ये दुर्बल आत्माएं बेहद बदकिस्मत हैं, जिन्हें कभी विश्राम नहीं मिला है। सदियों से ये इसी स्थिति में क्रूर बंधनों और अवरुद्ध इतिहास में जकड़े हुए हैं। उनकी कराहने की आवाज किसने सुनी है? किसने उनकी दयनीय दशा को देखा है? क्या तूने कभी सोचा है कि परमेश्वर का हृदय कितना व्याकुल और चिंतित है? जिस मानव जाति को उसने अपने हाथों से रचा, उस निर्दोष मानव जाति को ऐसी पीड़ा में दुख उठाते देखना वो कैसे सह सकता है? आखिरकार मानव जाति को विष देकर पीड़ित किया गया है। यद्यपि मनुष्य आज तक जीवित है, लेकिन कौन ये जान सकता था कि उसे लंबे समय से दुष्टात्मा द्वारा विष दिया गया है?
क्या तू भूल चुका है कि शिकार हुए लोगों में से तू भी एक है? परमेश्वर के लिए अपने प्रेम की खातिर क्या तू उन जीवित बचे लोगों को बचाने का इच्छुक नहीं है? क्या तू उस परमेश्वर को प्रतिफल देने के लिए अपना सारा जोर लगाने को तैयार नहीं है, जो मनुष्य को अपने शरीर और लहू के समान प्रेम करता है? सभी बातों को नजर में रखते हुए तू एक असाधारण जीवन व्यतीत करने के लिए परमेश्वर द्वारा प्रयोग में लाए जाने की व्याख्या कैसे करेगा? क्या सच में तुझ में एक धर्मपरायण, परमेश्वर सेवी जैसा अर्थपूर्ण जीवन जीने का संकल्प और विश्वास है?